किसानों का वर्षों का संघर्ष रंग लाया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब किसान अपनी मर्जी से लहसुन की उपज निजी या फिर सरकारी मंडी में बेच सकेंगे। सोमवार को किसान और व्यापारियों ने मंडी में आतिशबाजी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जश्न मनाया। सोमवार से ही मंडी में आढ़तियों के माध्यम से लहसुन की बिक्री प्रारंभ हो गई। देखिए खास रिपोर्ट। लहसुन को मसाला चटनी की श्रेणी में शामिल करते हुए सिर्फ सरकारी नीलामी में ही मंडी में इसकी बिक्री हो, इसके आदेश हाईकोर्ट ने जारी किए थे। दरअसल कुछ व्यापारियों ने सब्जी के रूप में इसकी बिक्री आढ़तियों के माध्यम से न करते हुए मंडी समिति की सरकारी नीलामी में बिक्री हो, इसको लेकर एक याचिका दायर की थी। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 में ऐच्छिक व्यवस्था प्रारंभ की थी, जिसमें किसान सरकारी या निजी मंडी में लहसुन की उपज बेच सकता था। कुछ व्यापारियों ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जहां से हाई कोर्ट की व्यवस्था पर स्टे लगा दिया गया था। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में भी लंबे समय तक लड़ाई जारी रखी। तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के हक में फैसला देते हुए ऐच्छिक मंडी की व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी आदेश के बाद मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने शनिवार को ऐच्छिक मंडी की व्यवस्था प्रारंभ करने के निर्देश जारी कर दिए थे। इस निर्देश पर सोमवार से इंदौर की चोइथराम आलू प्याज मंडी में लहसुन की ऐच्छिक बिक्री प्रारंभ हुई। इससे पहले किसान और व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुशी में आतिशबाजी और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। और आप सभी के सहयोग से यह दिन हमें वापस देखने को मिला है। लेकिन जहां आपको गलत दिखता है। इस आयोजन में क्षेत्र के विधायक मधु वर्मा तथा अन्य जनप्रतिनिधि और व्यापारी शामिल हुए। विधायक मधु वर्मा के अनुसार ये किसानों के संघर्ष की जीत है। किसान और व्यापारियों ने भी इसे अपनी जीत बताया। देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे समय से मतलब ये किसानों के बीच में और मंडी समिति के बीच में एक लड़ाई चल रही थी कि उसने जो है लहसुन को उन्होंने क्या करा, इसमें मान नहीं रहे थे किसमें मंडी के सब्जी के अंदर। अब वो क्या हुआ कि उसको लेकर के किसान और ये सारे लोग गए कोर्ट से एक आदेश हुआ, फिर भी एक आध कोई बीच में बाधा थी, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। वो कोर्ट ने उसका स्टे खारिज कर दिया और माननीय सभी लोगों ने, जितने जो यहाँ के आड़तीय थे, किसान थे, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, हमारे मंत्री कंसाना जी से मिले, वहाँ के एमडी से मिले और सारे लोगों ने मिलकर तुरंत उनको जब जैसे ही बताया कि सब इसी तरह से, तो उन्होंने तुरंत निर्देश दिए और एक आदेश निकाल दिया उन्होंने कि जिसका कि आज आप देख रहे हैं खुशी ग्रुप में। और अब क्या है कि आड़तीय भी किसान जो है अपना माल दो ही जगह बेच सकते हैं, आड़तीय के यहाँ भी बेच सकते हैं और वो मंडी समिति जहाँ उसको अच्छा लगे वहाँ बेच सकता है, जहाँ उसको अच्छा लगता है, लाभ मिलता है, वहाँ बेच सकेगा। मैं समझता हूँ एक आज बहुत बड़ी जो यहाँ की एक मंडी की समस्या थी वो हल हुई है और मैं समझता हूँ, मैं सबको इस मौके पे, हमारे किसान भाइयों को, हमारे आड़तियों को, सबको बधाई देता हूँ। पूरे आलू प्याज मंडी के एसोसिएशन के लोगों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बड़ी सफलता उनके हाथ लगी। हम आगे कोशिश करेंगे, मेरा ये प्रयास होगा कि लहसुन को इन्होंने चटनी के अंदर उसमें मसाले के अंदर उन्होंने इसको ले रखा शुरू से। हम कोशिश करेंगे कि व्यापारियों के साथ जाकर के मैं स्वयं अपना पत्र लगा कर मंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि उसको ये आइटम को उससे बाहर करें। ये हमारा अगला प्रयास होगा। और आज मैं पुनः सब मंडी के सभी किसान भाइयों को और हमारे व्यापारियों को बधाई देता हूँ और आगे आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूँ इसका लाभ सबको, किसानों को बहुत ज़्यादा मिलेगा। मैं चोइथराम मंडी संघर्ष समिति की हमारे कैलाश मुकाती जी और जो भी बद्री काका और जो भी जुड़े हैं, इनको धन्यवाद देता हूं
कि इन्होंने सिर्फ इंदौर ज़िले के किसानों की ही नहीं पूरे प्रदेश के किसानों की लड़ाई लड़ी, क्योंकि मंडी में सरकारी खरीद होती थी, उसके माध्यम से कुछ बड़े व्यापारी मंडी कर्मचारियों से साठगांठ करके किसानों को नुकसान पहुंचाते थे। जो लहसुन 25,000 रुपये कुंटल में का भाव रखती थी, वो कुछ बड़े व्यापारी कर्मचारियों से साठगांठ करके 16 से 17,000 रुपये कुंटल मात्रा में ही खरीदते थे। मैं इन किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हजारों किसान भाइयों की लड़ाई अपने स्वयं के खर्च से भोपाल से लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली तक लड़ी। आज हम भी इंदौर बुधनी रेलवे लाइन के प्रभावित किसान भी इनका स्वागत करने आए हैं और हम भी इनका मार्गदर्शन लेंगे कि हम किसानों की लड़ाई किस प्रकार से लड़ें। इनमें पार्षद महोदय और सबका बराबर सहयोग रहा, मधु भाई का भी सहयोग रहा, जीतू जिराती जी का भी सहयोग रहा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का सहयोग रहा, मुख्यमंत्री जी ने भी किसानों के हित में निर्णय लिया। इसलिए सभी का हम तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। किसानों में भाई साहब बहुत ज़्यादा खुशी है। इसमें हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसमें हमको आड़तियों के द्वारा, किसानों के द्वारा सभी से सहयोग मिला, हमारे नेताओं से भी सहयोग मिला। मधु भैया, जीतू जी पटवारी, जीतू जी जिराती, नीलेश जी और ओम प्रकाश जी और हमारे मुख्यमंत्री साहब शिवराज जी, वो अपने मोहन लाल यादव जी और कृषि मंत्री जी का भी सहयोग रहा। यहाँ पे हमारे मंडी बोर्ड अध्यक्ष वो कुमार पुरुषोत्तम जी और यहाँ पे सचिव जी परमार जी का बहुत बहुत सहयोग मिला और इस लड़ाई को हम दिल्ली तक लड़ के आए, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन हमें सफलता मिली। हमारी नीति अच्छी थी, सभी का सहयोग होने से इस काम को पूरा कर सके और आज ऐच्छिक रूप से मंडी चालू हो गई। किसानों पे कोई दबाव नहीं रहा। हर आदमी ये चाहता था किसान को किस भाव बिकेगा उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन इज्जत से माल बिके, अच्छे से बिके, उसकी इज्जत हो, बैठने की जगह मिले उसको। वहाँ सरकारी मंडी में कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ पे किसान खुश है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरा नाम कैलाश मुकाती, मैं बिजलपुर से हूँ और मैं हाई कोर्ट भी गया हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी गया हूँ। यहाँ के हमारे जितने भी व्यापारी मित्र हैं उन्होंने भी सहयोग किया। उसमें सभी का सहयोग, मेरे साथियों का, बाबूलाल जी पटेल, बाबूलाल जी होलीवाल चौधरी, नीलेश जी पार्षद, ओम प्रकाश जी आर्य पार्षद, मधु भैया, मोहनलाल जी यादव हमारे मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सभी ने सहयोग दिया। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद सबका। देखिए, ये जो संघर्ष है ये करीब 2007 से चल रहा है। करीब 15 साल का ये संघर्ष है और इसके अंदर सिर्फ एक दुविधा की स्थिति ये बनी हुई थी कि कानून की जो व्यवस्था है मंडी बोर्ड की, उसमें लहसुन को मसाला चटनी में डाला हुआ है और आलू प्याज को उन्होंने सब्जी में डाला हुआ है। जबकि प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि बरसों से लहसुन सब्जी के ही अंदर बिकती रही है, सब्जी की दुकान पे बिकती है, सब्जी मार्केट में बिकती है। परंतु चूँकि कानूनन रूप से जो पहले किसी भी रूप से डला होगा, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, उस वजह से कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि लहसुन को सरकारी उसमें बिकना चाहिए, इसको उसमें नहीं बेच सकते हैं। उसका संघर्ष चला। उसके बाद मंडी बोर्ड में 2015 में इसकी ऐच्छिक व्यवस्था की गई किसान संघ ने और उन्होंने उसके अंदर लड़ाई लड़ी कि भाई इसको दोनों तरफ बेचा जाए, जिससे किसान को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से मूल्य का वो उसको फ़ायदा हो। उस हिसाब से वो व्यवस्था चलती रही। फिर वो केस हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट से डबल बेंच में गया
अब डबल बेंच ने भी आदेश दे दिया है कि नहीं, किसान के फायदे के लिए किसान का माल, किसान का अधिकार, इसको अपनाते हुए उन्होंने इसको दिया है कि भाई किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। उस व्यवस्था को चल रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्वीकार किया है कि किसान को उसका पैसे का मूल्य, उसके माल का मूल्य उचित मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने भी हमको परमिशन दी कि किसान चाहे आढ़ती के पास बेचे या सरकारी में बेचे। इसलिए आज खुशी का दिन है कि आज से वापस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मंडी के अंदर लहसुन की बिक्री आढ़तियों द्वारा और सरकार द्वारा दोनों आरंभ हो रही है। किसान को इसमें फ़ायदा होगा, सुविधाएं होगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकारी बोली से हटाई नहीं गई है, ऐच्छिक की गई है। जिस किसान को सरकारी बोली में जाना है वो वहाँ भी जा सकता है, और जिसको आड़त में जाना है वो आड़त में भी जा सकता है। तो ये ऐच्छिक किया है, और ये किसान का अधिकार है कि वो उसकी फसल कहाँ बेचे, ये उसका अधिकार मिलना चाहिए। और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने, हमारे खलसाना जी कृषि मंत्री जी ने, और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक, जो लोकप्रिय विधायक हैं माननीय मधु वर्मा जी, जीतू जिराती जी, और हमारे जो किसान परिवार के किसान भाइयों के अथक प्रयासों से ये आज इसको हम ऐच्छिक करने में सफल हुए हैं। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खूब फायदा साहब, इसमें फ़ायदा ये है कि किसान चाहे तो वो सरकारी अपनी मंडी समिति से अपनी को अगर वहाँ कम भाव मिला तो आड़त में लेके वो, तो इससे क्या कंपटीशन थोड़ी रहेगी शासकीय बोली में, और जो हमारे आड़ते लोग हैं उनकी उसमें एक प्रतिस्पर्धा बनेगी। प्रतिस्पर्धा से निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा। सरकारी नीलामी की व्यवस्था के दौरान किसानों ने कई बार व्यापारियों की मनमानी को लेकर चक्का जाम और प्रदर्शन किए थे। अब ऐच्छिक मंडी की व्यवस्था लागू होने के बाद इस तरह के आंदोलन और प्रदर्शन की संभावना न के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।